अपना दांत स्वयं टूटा हुआ नहीं लगा पाओगे ना, वो तो क्या हो गया, दुस्त्याज्य हो गया ना, अपवित्र। उसी प्रकार नख, नाखून जब तक कि इसमें लगा हुआ है तब तक के पवित्र है, जैसे ही नख निकल जाए तो ये नख को अपवित्र मानेंगे, छूते नहीं है फिर उस नख को। केश जब तक के सर पर है तब तक सुशोभित है, केश निकल जाए, थाली पे पड़ जाए आपके भोजन के, खा लोगी, मेरा ही तो बाल है लगा लेती हूँ, इसे करते हैं नहीं, थाली छोड़ दोगे, करोगे? अपने ही शरीर से निर्मित चीजों को, निकली हुई जितने भी हम शरीर से त्यागते हैं वो सब मल है। मल है कि निर्मल है? जो ग्रहण करते हैं वो निर्मल है और जो त्यागते हैं वो सब मल है। तो क्या मल को स्वीकृत ग्रहण किया जाता है? कभी भी नहीं, क्योंकि ये अपने शरीर से हमको त्याग दिए, त्यागी हुई चीजें ली नहीं जाती। उसी प्रकार से जो अपने अंदर मानवता का, इंसानियतता का, सद्गुणों का त्याग कर देते हैं वह असुर कहलाते हैं। फिर उनमें इंसानियतता नहीं रह जाती, धैर्य, प्रेम, क्षमा, ज्ञान ये नहीं रह जाता, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार हो जाता है, अपने मद में चूर हो जाता है। असुर का तात्पर्य समझ में आ गया? अब महिष का अर्थ सुने। भैंस कैसा होता है? स्थूल। वन भैंस को देखे हो, जंगली भैंस कैसा होता है? कहते हैं शेर से ज्यादा ताकतवर वन भैंसा होते हैं, लेकिन वो अपने बल का प्रयोग ना व्यर्थ में ही कर देते हैं, झाड़ में, पेड़ में, मतलब व्यर्थ ही अपने बल का प्रयोग करते हैं और मद मत वाले होते हैं, अहंकार। वैसे ही वो महिष था और वो प्रवृत्तियां आज हम सब के अंदर भी व्याप्त हैं। प्राचीन समय में असुर ऐसे नहीं होते थे, काले सिंग, नाखून, बड़े बड़े दांत वाले। आपको हम कोई कथा बताएं, कहें कि आज हमारे अंदर अहंकार है, क्रोध है, लालच है, उनसे हमें बचना चाहिए, तो आप एक पिक्चर ड्रॉ करें। तो ड्रॉ करोगे तो उस लालच को, क्रोध को कैसे ड्रॉ करोगे? डेंजर रूप से ड्रॉ करोगे ना। ऐसे ही ऋषि मुनियों ने कथा आख्यानों के रूप से उस असुर को ड्रॉ किया है, चित्रण किया है, चरित्र चित्रण किया है, जिसके माध्यम से हम उन असुरों को देखते हैं। आप भला सोचिए, देवता क्या कभी किसी को मार सकते हैं? देवता कौन होते हैं? जो कभी हिंसा ना करें, अहिंसक, जिनमें कभी क्रोध ना हो। फिर राम ने भी क्रोध किया है ना, दुर्गा ने भी, काली ने भी क्रोध किया। वो क्रोध नहीं था, असल में क्या था? इसे हम समझेंगे समष्टि और व्यष्टि के रूप से। समस्त देवताएं कहाँ स्थिर है? वो क्षेत्र कहाँ है जहाँ भूमि, जहाँ रण क्षेत्र हुआ था? गीता कहती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। दो क्षेत्र का नाम ले रहे हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र का तो अर्थ समझ में आ गया, जहां सम्रांगण हुआ था, लेकिन फिर धर्म क्षेत्र नाम क्यों दिया? दो क्षेत्र क्यों ला? एक ही क्षेत्र से काम चला सकता था। कहा दो क्षेत्र पे तो युद्ध नहीं हुआ, कहे दो क्षेत्र पे युद्ध हुआ। वो तो आप लोगों को दिखाने के लिए है कि कुरुक्षेत्र, पर वास्तव में धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र कहाँ? कहा हृदय क्षेत्रे, मानव हृदय में वो हृदय क्षेत्र है जहां देवताएं भी वास करते हैं और असुर भी वास करते हैं। तो वे देवता कौन है? कहा सत्य, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। तो सत्य, फिर अहिंसा, फिर दया, फिर धैर्य, प्रेम, ये दैवी गुण है। पवित्रता, ये सब दैवी गुण हैं जो हम पे होती हैं। और आसुरी गुण क्या होते हैं? क्रोध, अहिंसा, ईर्ष्या, ये क्या है? आसुरी, जो भी यही होते हैं इस क्षेत्र में। तो जब आसुरी शक्तियों का प्राबल्यता होता है, जब हम अपने दैवी गुणों को भूलने लगते हैं, तब हमारे अंदर महिष भाव, मधुकैटभ का भाव, राग द्वेष जागृत हो जाता है। कभी क्रोध रूपी, मद अहंकार रूपी महिषासुर जागृत हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जब उस युद्ध स्थल पे जागृत हो जाते हैं तो सभी देवता को बंदी बना लेते हैं। तो जिस समय हमें क्रोध आता है ना, उस समय हमारे सारे
गुण जो है वो बंद हो जाते। तब हमें ये नहीं पता चलता कि हम कौन हैं। क्रोध करते हैं, कुछ भी अनर्गल शब्द बोल देंगे, कुछ व्यवहार कर देंगे, तब हमारे अंदर की हमारी इंसानियत कहाँ चले जाती है, कहीं बंद हो जाती है। समझ में आया? वो एक अवगुण सारे गुणों को दबा देता है। कहाँ? इस क्षेत्र में। तब क्या करते हैं ये सभी देवता जाते हैं ब्रह्मा के पास और बोलते हैं कि हे भगवान, अब शक्ति के जागरण का समय आया है, शक्ति जागृत हो और इस असुर का संहार करे। तो कहे वो शक्ति क्या है? तो कहे बुद्धि। ब्रह्मा कौन है? बुद्धि। उस बुद्धि के पास जाते हैं कि भगवान क्या करे, क्या करे, क्या करे। अर्थात गुरु, यदि यहाँ भी बुद्धि नहीं है तो गुरु के पास जाएंगे कि हमारा मन विचलित है, कुछ करें। तब गुरु शक्तिपात करते, ज्ञान रूपी शक्ति देते हैं और कहते हैं। तो सभी देवता मिल करके एक एक अंश देते हैं ना, फिर शक्ति का निर्माण होता है। वैसे ही गुरु एक एक शक्ति देते जागते हैं कि बच्चा, तुम दया के सागर हो, तुम प्रेम के सागर हो, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम क्षमा के सागर हो, तुम्हारे अंदर सारी प्रवृत्तियां हैं। वो आशीर्वाद रूप से देते हैं। फिर अंदर के देवता उसे ग्रहण करते हैं और एक एक देवता जागृत होते हैं। और शक्ति जागरण का अर्थ है कि वो महिषासुर मर्दनी कोई और नहीं, बाहर नहीं प्रकट करना है, अंदर प्रकट करना है। वो हमारे अंदर है और वो किसी असुर का संहार नहीं करती, वो हमारे मन के अंदर व्याप्त क्रोध रूपी महिषासुर का, अहंकार रूपी महिषासुर का वध करती है। क्योंकि वेदांत कहता है देवता को कभी क्रोध नहीं आता, देवता की शक्ति का कभी क्षरण नहीं होता। तो वह शक्ति कहाँ विद्यमान है? मन के अंदर। तो शक्ति जागरण कहाँ करना है हमें? मन के अंदर। तो उसे सिखाने के लिए प्रतिमा तैयार की जाती है और उस मूर्ति के रूप से सिखाते हैं कि ये मूर्ति है, देखो इसमें जैसे शक्ति का जागरण होता है, यह समष्टिगत शक्ति का जागरण है। और एक होता है व्यष्टिगत जागरण, जो अपने अंदर की आत्मशक्ति के जागरण का पर्व होता है। तो आज हम सबके अंदर भी क्रोध है, होगा, उसके अपने अंदर भी अपने संत से, गुरु से, अपने ज्ञान से शक्ति लेकर के खड्ग के द्वारा अपने अंदर के मधुकैटभ और महिषासुर का वध करना कैसे संभव है? शक्ति जागरण से। तो शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो कहा अब समझाते हैं शास्त्र से। देखिए, हम जो कथा बता रहे हैं ना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा, ये पराकाष्ठा मुक्ति मार्ग को देने वाली है। ये जो कथा है ना, इसमें कथा इतनी ही लिखी है कि महिषासुर आई मर्दिनी और महिष का मर्दन किया, मधुकैटभ का मारा और देवताओं को स्थापित किया और फिर चले गए। इतना समझ में आ गया। लेकिन इसमें क्या अर्थ छुपा है, ऋषि मुनियों ने क्या ज्ञान छुपा के रखा है, ये गुरु बिन प्रकट नहीं हो सकता। तो हम इस कथा के माध्यम से वो ज्ञान बता रहे हैं। शायद यदि आप समझ जाएं तो आप नवरात्र पर्व को समझ जाएंगे कि ये नवरात्र पर्व क्यों मनाया जाता है, ये नवरात्र पर्व क्या होता है, इसका क्या कारण है। सबसे पहले इस दो प्रकार की सृष्टि होती है, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि सृष्टि यानी परमात्मा अपने आप को पूरे विश्व के रूप में परिणत किया है और एक पर्टिकुलर हमारे अंदर है। तो समाज में परमात्मा, इस समाज में भी असामाजिकता घटित हो रही है, कहीं चोरी, कहीं असहिष्णुता, कहीं नारियों का अपमान हो रहा है, कहीं नारियों का शोषण हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? समाज में। तो इस समाज में भी तो भगवान व्याप्त है, तो उसमें भी शक्ति का जागरण होगा। मगर वो समाज में दुर्व्यापकता कहाँ से आ रही है? कहाँ? व्यक्तिगत रूप से ही ना आ रही है। तो एक अपने अंदर में भी असामाजिकता व्याप्त है, हमारे अंदर भी दुर्गुण हैं, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। इनका नाश कहाँ होगा? तो कहा समष्टिगत रूप से और व्यष्टिगत रूप से। कैसे? तो कहा नवरात्र का पर्व शक्ति जागरण का है।
जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उस बीच 4 संधियां विद्यमान होती है। मार्च अप्रैल के महीने पे, सितंबर अक्टूबर के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में, है ना। ये जो महीना होता है इसमें से 2 मुख्य संधि मानी जाती है जिसको हम शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के नाम से जानते हैं, और 2 गुप्त नवरात्र है। 2 संधियां जब आती है हम लोग इसको ऐसे कहेंगे, विषुव रेखा से जब पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष से तो 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और विषुव रेखाएं होती है अक्ष से। तो जब पृथ्वी अक्ष से घूमती है सूर्य से तो दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं, उस बीच 4 संधियां पड़ती हैं पृथ्वी में। वो 4 संधियां ही ऋतु परिवर्तन करती हैं। पृथ्वी में एटमॉस्फेयर, मौसम परिवर्तन होता है, उस बीच जीवधारी प्राणी, जंतु, वनस्पतियों में एक ऊर्जा का संचार होता है। यदि उस ऊर्जा का संरक्षण नहीं किया जाए तो उस ऊर्जा में विक्षिप्तता आ जाती है, वनस्पतियों में, मानसिकता पे। इसलिए उस बीच शक्ति का संचार करने के लिए 9 दिन का व्रत रखा जाता है। ठीक है, ये व्रत भी क्या होता है? व्रत यानी नियम, अपने अंदर के दबे हुए शक्तियों को जागरण करना, मौन रहना। मौन व्रत रखते हैं, है ना। हमारे यहाँ वेद में कितने प्रकार के व्रत बताए गए हैं? पहला है सत्य व्रत। सबसे फेमस जो व्रत है हमारे यहाँ वो सत्य व्रत है, जिसको कहते हैं सत्यनारायण। सत्यनारायण की कथा कहते हैं ना। ये क्या है कि जिस दिन आप सत्यनारायण का व्रत कर रहे हो उस दिन वचन लेते हैं, व्रत करते हैं कि आज के दिन मन वाणी क्रिया से हम सत्य बोलेंगे। दूसरा होता है मौन व्रत, अर्थात हम मन वाणी क्रिया से मौन रहेंगे। तो ये व्रत है अपने अंदर के विकारों की शांति करना। व्रत का अर्थ ये नहीं कि हम आज भोजन नहीं करेंगे, ये भी व्रत है, ये भी मन का व्रत है। ये भोजन किस इंद्रिय से संबंध रखता है? जिह्वा, जीभ, है ना। तो आज के दिन हम जीभ का संयमन करेंगे, आज आहार ही नहीं लेंगे। तो जीभ का 2 है संयमन। कहते हैं व्रती को उस दिन क्या क्या करना चाहिए? व्रती को उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, व्रती को उस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्रती को उस दिन निंदा नहीं करना चाहिए, और व्रती को उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। ये नियम रहता है ना। तो हम एक नियम का पालन कर लेते हैं, उस दिन अनाज नहीं खाते, लेकिन उस दिन क्रोध भी करेंगे, चिड़चिड़ाएंगे जरूर। देखते समय हो गया, पलहार का समय है, रसोई में अभी बन क्यों नहीं रहा है कुछ? आज व्रत है हमारा और आप लोग कंझट कर रहे हैं। थोड़ा शांत रहिए, सिर दर्द दे रहा है। कहते हैं हाँ, ये व्रत है किसका? कहा बाह्य व्रत नहीं है, आंतरिक दुर्गुणों की शांति के निमित्त इंद्रियों को बलवान बनाना, ये व्रत है। तो जिह्वा का 2 काम है, एक खाना और एक बोलना। तो दोनों से उस इंद्रियों को उस इंद्रियों के विषय से निवृत्त कर दिया जाता है कि आज के दिन मैं ना बोलूंगी ना खाऊंगी। बोलूंगी तो सिर्फ भगवान का नाम, और खाऊंगी तो बस भगवान का प्रसाद। ये व्रत हो जाता है जिह्वा का, है ना। ये व्रत है। यदि जो अपने जिह्वा को कंट्रोल कर लिया, समझ लो ब्रह्मांड को कंट्रोल कर लिया। खाना, अन्न को कंट्रोल करने आना चाहिए। ये ऐसा व्रत रखते हैं जिससे मन की शक्ति बढ़े अंदर। ये सब आंतरिक है। तीसरा है कलश स्थापन होता है। कलश किसका प्रतीक है? कहा कलश यानी वो जो घट होता है। घट किसको कहते हैं पता है संस्कृत में? ये शरीर भी घट है जिसमें प्राण रूपी जल जीवन भरा है। तो जल को कंठ तक रखते हैं, यानी प्राण हमारे कंठ तक है ना। अब उसमें हम श्रीफल को विराजमान करते हैं। वो श्रीफल क्या है? श्रीफल क्या है? श्री सद्गुणों का व्यापकता। और उस श्रीफल में कितने, उस ज्ञान में कितनी आंखें होती है? नारियल की कितनी आंखें होती है? 3 आंखें होती हैं। हाँ, और वो 3 आंखें किसका प्रतीक है? 2 आंखें प्रतीक है हमारे इन बाह्य इंद्रियों के, और तीसरे आंख प्रतीक है ज्ञान की, ज्ञान चक्षु की। इस नवरात्र के उस कलश स्थापन में वो श्रीफल है सद्गुणों के विकास का। हम उस श्रीफल जागृत करते हैं और उसमें भी फिर हम अखंड ज्योत जलाते हैं। और वो ज्योत किसका है? कहा ज्ञान रूपी ज्योत, जो नित्य जलता रहे।
और उस ज्योत से अज्ञान रूपी अंधकार का ह्रास हो। इसलिए नवरात्र में ज्ञान जागृति के निमित्त ज्योत जलाया जाता है और उस शिष्य को सिखाया जाता है कि बच्चा, ये बाह्य उपकरण है, कलश, नारियल, जल, प्रतिमा, फूल, पान, धूप, पर यह तो अंतर के देवी को जागरण करने का पर्व है। इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें भगवान नहीं है, ये भगवान ही है, लेकिन ये समष्टिगत है। व्यष्टिगत भगवान को जब तक नहीं जानेंगे तब तक समष्टि की भगवान नहीं जाग पाएंगे। ये हुआ कलश का अर्थ। अब आगे आते हैं हम कि इस नवरात्र में माँ भगवती की आराधना करते हैं। अब माँ भगवती के स्वरूप को जरा देखें। माँ भगवती दिव्य गुणों में होती है और दिव्य आभूषणों को धारण की हुई होती है, दिव्य शस्त्रों को, आयुध को धारण की हुई होती है और दिव्य तेज होता है। भगवान के पीछे चक्र होता है। देखें, वो चक्र किसका प्रतीक है मालूम है? दैवी गुणों का, विजयता का। आसुरी भावों पे दैवी भावों की संपन्नता, विजय हो जाती है, तब उस देवता के पीछे ऐसे गोल प्रकाश का चक्र दिखाते हैं। राम जी के पीछे देखो वाइट वाइट चक्र दिख रहा है, वो माँ भगवती के पीछे देखिए चक्र दिख रहा है ना? क्या है वो चक्र? वो विजयी का चक्र है, ज्ञान के विजयी का चक्र। फिर कहा वो माँ भगवती दिव्य आयुधों को धारण की हुई है, श्रृंगार को। वो श्रृंगार जो वो धारण की हुई है ना, वो माला, मुकुट, छत्र, वो किसका प्रतीक है? कहा उनके दिव्य गुणों का प्रतीक है। कल हम एक भजन गा रहे थे ना, जिसमें किस प्रकार के आभूषणों को धारण करने के लिए कहा जा रहा है? माटी का ये शरीर सुंदर सुंदर गुणों के आभूषणों को धारण करे। प्रेम रूपी आभूषण, दान रूपी आभूषण। तो जो माता ने हाथ में कंगन पहना है वो ज्ञान, वो दान का आभूषण है। हमेशा माता का, भगवान का वरद कैसे रहता है? हाथ हमेशा ऐसा। कभी माता को देखे हो ऐसे? माता कभी ऐसे नहीं करती, माता हमेशा ऐसे देती है। माँ बोलती है क्या दो? हमेशा एक हाथ ऐसा और एक हाथ ऐसा रहता है, हमेशा देती है। इसलिए दान के लिए यहाँ पे वो ये धारण किए कंगन को, वो दान का प्रतीक है। हार, ये जो हार वो पहनी है, ये किसका प्रतीक है? वो हार उनके स्वाभिमान का प्रतीक है, स्वमान का, कि हम अपने स्वमान को, अपने स्वाभिमान को, वो स्वाभिमान क्या है? कहा हम अपने आत्मीय गुणों को कभी ना भूलें। वो आत्मीय गुणों का प्रतीक ये हार है जो वक्षस्थल पे धारण करती है। वो मुकुट है, वो मुकुट किसका प्रतीक है? कहा वो मुकुट सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला शांति का प्रतीक है। यहाँ हम शांति रूपी आभूषण को धारण करेंगे तो सर्वत्र शांति ही शांति विराजमान होगी। वो एक एक मणि, वो कान में कुंडल है, वो कुंडल है जो अच्छे बातों के सुनने का प्रतीक है, कि कान शोभायमान हो रहा है इस कुंडल से। इस प्रकार ये कान की इंद्रियां शोभायमान होगी अच्छी कथाओं के, अच्छी चर्चाओं के श्रवण करने से। जिस प्रकार हम कान के गहने को, मुंदों को एकत्रित कर करके रखते हैं, उसी प्रकार ये कान की इंद्रियां अच्छी अच्छी बातों को एकत्रित करके रखे, बुरे बुरे बातों को नहीं कि अमुक व्यक्ति ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, आज समाज में बुरा हो रहा है। कान एकत्रित करके रखे तो अच्छी बातों को। इसलिए ये कुंडल माता ने धारण किया है। ठीक है, इस प्रकार आज माता के बहुत सारे आभूषण हैं। हम यदि कहेंगे तो रात हो जाएगा, तो आज केवल इतने आभूषणों की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद अब आते हैं माता विराजमान किस में है? सिंह में। ये सिंह किसका प्रतीक है? कहा हिंसा, आक्रामकता का। ये सिंह क्या है? प्रकृति का। तो जब हम दिव्य आभूषणों को धारण कर लेते हैं ना अपने मन पे, श्रृंगार को, तो उससे विषम प्रकृति भी हमारे अनुरूप हो जाती है। वो मन का प्रतीक है सिंह। जब ये मन इन इंद्रियों व्याकुल हो जाती है उस विषय के प्रति, तो ये मन शेर के भांति उस एक इंद्रिय के विषय के प्रति आक्रामित हो जाता है कि नहीं, अब हमें वो चीज प्राप्त करना ही है।
काम, क्रोध, लोभ। क्रोध जब आता है तब मनुष्य वो इंद्रियों को नहीं देखता, अरे कि वो सामने जो खड़ा है ना उसके अंदर भगवान है, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा देखता है क्या? जब क्रोध आएगा सिंह के बाती मुख प्रहार कर लेता है, होता है ना। तो ये किसका प्रतीक है? मन का। तो जब माता ने दिव्य गुणों को आकर्षित कर लिया तब वो सिंह भी, प्रकृति का वो हिंसक प्राणी है, वो भी अहिंसक बन गया और माता के चरणों में आके बैठ गया। और माता उस अहिंसक, उस हिंसक प्राणी पर बैठ गई। यानी इस मन पे, चलायमान मन पे हम जब स्थापित कर लेते हैं तब दैवीयता का आधार होता है। शेर का प्रतीक समझ में आ गया। अब चलते हैं माँ के आयुध की तरफ। उस माँ के आयुध में प्रथम है माता का सुदर्शन चक्र। वो सुदर्शन चक्र किसका प्रतीक है? ये सब नोट करना चाहिए, आप लोग फिर दोबारा पता नहीं सुन पाओगे या ना सुन पाओगे। हम नवरात्रि में इन माता का कुछ देख रहे हैं, कभी समझा नहीं कि हमारी माता ऐसे कैसे शेर पे सवार होकर के, और एक नहीं दो नहीं 8-8 भुजाओं वाली। आज डॉक्टर किसी माता के बच्चे 8 हाथ वाले हो जाएंगे तो डॉक्टर तो बिना बताए पहले सर्जरी कर देंगे। माँ भी पहले ऐसा बच्चा हुआ है सर्जरी करवा दो, होगी ना। तो ये माता अष्टभुजी जो है ना, ये अष्टभुजा किसका स्वरूप है? ये जो सबसे पहले बात करते हैं हम माता के अष्टभुजा की, ठीक है। वो अष्टभुजा क्या है? माता की 8 शक्तियां क्या है? माँ की 8 शक्तियां। और भुजा से रूप इसलिए दिया गया है कि हम शक्तियों को किससे करते हैं? भुजदंड से, बाहु से। इसलिए माता के 8 हाथ दिखाए गए। उसमें से प्रथम है सुदर्शन। सुदर्शन का अर्थ क्या होता है? स्वदर्शन, अपने आत्मा का दर्शन। हम क्या हैं? सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, क्षमा के स्वरूप। तो इसलिए आत्मदर्शन जब होता है, तो जब आत्मदर्शन रूपी चक्र छोड़ा जाता है तब आत्मा दर्शन करती है अपनी अच्छाइयों को, और वो अच्छाइयों को ग्रहण करके बुराइयों को अपने खड्ग से, अपने चक्र से विदीर्ण कर देती है, और सत्यता की, स्वदर्शन की, अपने दर्शन की रक्षा करती है। इसलिए वो सुदर्शन चक्र माता धारण करती है। चक्र का अर्थ समझ में आया? आगे आ जाओ। इधर माता पकड़ी हुई है कमल। कमल का प्रतीक क्या है? कमल किसे कहते हैं? माता क्या सिखा रही कमल से? कमल का क्या गुण होता है मालूम है? कीचड़ में रह करके भी अपनी पवित्रता को बनाए रखना, एक भी मलिनता अपने अंदर नहीं ठहरने देता। उसी प्रकार हम इस बुराइयों के बीच हैं, मन में भी बुराई है, बाहर भी बुराई है, लेकिन अपने आप को स्वदर्श में स्थापित करें दैवी गुणों से, तो हम भी वो कमल की भांति रहेंगे। तो माँ सिखा रही है, इसलिए एक हाथ में अब वहां लड़ाई करने गई है, वहां वो कमल को क्या रखेगी? कमल मुरझा नहीं जाएगा क्रोध से। इतना तेज है माता का कि करोड़ों सूर्य जब मुरझा रहे हैं तो वो कमल कुंभला नहीं जाएगा, लेकिन माता वो पकड़ी हुई है उस कमल को। क्यों? वो सिखा रही है। लड़ाई करने जाएगी कि फूल लेके जाएगी? तो माता वो कमल पकड़ के वो सिखा रही है हमको कि हमें किसके जैसे बनना है? कमल की जैसा बनना है। आप लोग बैठे बैठे थक गए होंगे, आज की कथा को विश्राम दे क्या? कल कहेंगे बाकी की कथा कि सुनना है? कितनों को सुनना है? यहां सब थक गए बैठे बैठे, सुनना है? और किसको जाना है? वो भी हाथ उठाए, जाना है? तो देखो, हाँ हिम्मत नहीं हो रही है पूरा उठाने की। देखें, किसी ने पैर पे बेड़ी बांधकर रखा ही नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन याद रखें, समय बीतने के बाद वापस नहीं आएगा। आज यहाँ पे माँ देवी विराजमान है, व्यासपीठ विराजमान है। 9 दिन बाद यहाँ पे फिर से झूले, गार्डन और बच्चे ही रहेंगे। फिर क्या, फिर आप लोगों को ऐसा समय मिलेगा कि समय निकाल करके सब एक जगह एकत्रित होकर के बैठें? ये अवसर दोबारा ला पाओगे? नहीं। तो चर्चा कर रहे थे कमल की। कमल के बाद अब आते हैं गदा की। वो गदा किसका प्रतीक है? कहा
गदा भगवान ने दिया था, वो गदा एक ऊपर होता है और एक गदा भगवान नीचे रखते हैं। तो जब ऊपर गदा होता है तो वह अच्छाई, बुराइयों पे अच्छाई के विजय का है, युद्ध का प्रतीक है कि उस समय युद्ध कर रही है माता, बुराइयों पे वार कर रही है गदा जब ऊपर है। और जब नीचे होता है तो मतलब विजयी भव, विजयिता का प्रतीक है जब गदा नीचे होता है। तो अपने आत्मज्ञान रूपी गदा से जब हम अज्ञान रूपी शत्रुओं का वार करते हैं, वो गदा का प्रतीक है। फिर आ जाए हम इधर तलवार, खड्ग। वो खड्ग किसका प्रतीक है? खड्ग किसको बोलते हैं? तलवार। जब क्रोध, असहिष्णुता का आक्रमण दैत्य करते हैं ना, तब ज्ञान रूपी तलवार से माता भगवती संहार करती है। तो हमें भी वो तलवार से सीखना चाहिए कि जब कोई हम पे क्रोध करे तो वहां पर हम उस क्रोध का क्रोध से सामना ना करें, उस क्रोध का हम अपने ज्ञान रूपी तलवार से उस क्रोध को काटे और क्षमा रूपी दान करें। ये तलवार का प्रतीक है। अब आ जाइए तलवार के बाद त्रिशूल का प्रतीक। ये त्रिशूल किसका प्रतीक है? त्रिशूल में क्या है? दंड। वो दंड है दृढ़ता का प्रतीक, अपने नियमों में दृढ़ रहना। और उसमें जो 3 पत्तियां हैं त्रिशूल के, वो 3 हैं मनसा वाचा कर्मणा। मन वचन कर्म को पवित्रता से धारण करना, और जब काम क्रोध मद मोह रूपी 5 शत्रु आक्रमण हो तो अपने मन वचन और कर्म से दृढ़ता पूर्वक उनका सामना करना और उन्हें भेद देना। यह स्वरूप है त्रिशूल का। समझ में आया? उसके बाद देखिए क्या पकड़ी है माता? धनुष बाण। ये धनुष को क्या कहते हैं? पिनाक। धनुष और बाण, यानी धनुष में प्रत्यंचा होती है ना, तो वो धनुष है हमारे धैर्य का। क्या है? धैर्य का। और उसमें तो प्रत्यंचा है, वो प्रत्यंचा हमारे नियम के कट्टरता का है। हम अपने नियमों से समझौता ना करें, उस रस्सी को ढीला ना करें। ढीला करेंगे तो युद्ध नहीं कर पाएंगे। उस रस्सी को तेज करते हैं, म्यान को कसते हैं, और उससे उससे तरकश से हम ज्ञान रूपी बाण निकालते हैं, और उस ज्ञान रूपी बाण से उस असुर अज्ञान रूपी अंधकार का क्षरण करते हैं ज्ञान बाण से। इसलिए वो बाण भी ज्ञान का प्रतीक है। समझ में आया? अब आ जाइए शंख पे। यही बचा ना लास्ट? एक और है, उसमें नहीं दिखा रहा है, नीचे आ गया है। वो ज्योति देखिए, ज्योति, जो ज्योत है, माँ एक खप्पर में ज्योत लेके खड़ी होती है। वो ज्योत किसका प्रतीक है? कहा ज्ञानाग्नि का, हमारे दृढ़ संकल्प का। वो हमेशा जागृत रहे, हम अपने आत्म स्वरूप में रहे, आत्मशक्ति जागृत रहे, इसलिए वो ज्योत धारण करती है। अब आते हैं वरद मुद्रा का। ये इसका मतलब है क्षमादान। माता सबको क्षमादान करती है, इसलिए हाथ कैसा है? सम का ये। और उसके बाद माता के एक हाथ में है शंख। अभी शंख किसका प्रतीक है? शंख किसका प्रतीक है? कहा शंख विजय का प्रतीक है। जब शंख बजाते हैं तो नाद होता है, शंख नाद, यानी जब ये सारे गुण विद्यमान रहेंगे तो फिर हमारी विजय होगी ही। कहा कैसे? तो कहे जब शंख बजाते हैं ना तो शंख से एक ध्वनि निकलती है, वह ध्वनि है ओम। किसकी ध्वनि है? ओम की। इस ओम में कितने अक्षर होते हैं? अकार, उकार और मकार। इसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। और इसका साधारण सा अर्थ हम समझेंगे। अ से आचरण, म से आउ, उ से उच्चारण, और म से मन की समस्त प्रवृत्तियों का नियमन, संयमन। ये 3 अक्षर अ उ म के हैं। जो ये अ को धारण कर ले आचरण को तो वह ब्रह्मा बन जाएगा, जो उच्चारण को ध्यान कर ले जिह्वा को वह विष्णु बन जाएगा, और वो मन की सारी प्रवृत्तियों को एक साथ साध ले तो वह शिव बन जाएगा। इस प्रकार ये तब इस सारे मानसिक युद्ध की विजय होगी। इस प्रकार से ये शंख है।
इस प्रकार माता के ये स्वरूप का, ये अष्टभुजा का, आयुध का और ये श्रृंगार का प्रतीक नारियल और कलश का, देखो सामने कलश भी रखा हुआ है। आज हम माता को समझ गए। भाई ऐसे ही तो हम, माता हमेशा इस मुद्रा में नहीं रहती, सौम्य रूप में ऐसे रहती है जैसे सामने, हमेशा थोड़ी ना 8 भुजाओं में रहेगी। वो 8 शक्ति हमारे आत्म जागरण का प्रतीक है, आत्म जागृति का। हम सबको भी आत्म जागरण करना है। इसलिए आज की कथा सबको समझ में आई। आज फिर लास्ट में आप लोग आसन को याद दिला दिए। आसन की चर्चा कल होगी। आज कथा को विश्राम देते हुए महिषासुर मर्दनी स्तोत्र और फिर आरती। कल से सब कथा पे विराजमान रहें। 3 साढ़े 3 बजे से ही कथा प्रारंभ होती है। जय अम्बे जय, जय अम्बे जय, जय अम्बे जय, जय अम्बे जय, अम्बे जय, जय अम्बे जय, जय अम्बे जय, अम्बे जय, जय अम्बे जय, जय अम्बे जय, जय अम्बे। जय जय अम्बे जय जय
घटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्य विरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुमते। कुकुथः कुकुथो गडतादिकतानतुतु फलकानरते नुरुकुटधुक्कुटधिमिकितध्वनि धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जय जय शब्द नटनायक नाटि नटाट्य सुदानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि देशविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्य विरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुमते जगतो जननी कृपया दियथादिकथानुवित्तारिरते यदुदितमत्र भवत्यरूरि कुरु तदूरतममापकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते गिरिवरविन्द्य
महिषासुरमर्दिनी जय। राधे राधे अथ आरतिकम्। आज यहाँ 2 आरती जो होती है वो होगी ही। आरती होने के बाद व्यासपीठ से उतरने के बाद माता की पुनर्आरती होगी जो शांगोपांग होगी, है ना। आगमन में जैसा हुआ था वैसा ही होगा। तो आप लोग अपने अपने जगह पे ही रहें। माँ की भव्य आरती होनी है। वह आरती निशब्द होती है। निशब्द का अर्थ समझते हैं क्या? वेद में माता कहती है उसमें वाणी वागवाणी का धैर्य नहीं होता, क्योंकि उस समय जब वो आरती होती है, आरती का अर्थ क्या होता है? उस दिव्य माई के दिव्यता के गुणों को अपने अंदर अवतरित करना, उसे कहते हैं आरती। अपने मन को, रत को उधर आकृष्ट करना, उसे कहते हैं आरती। तो जब वह आरती उतारी जाती है तो उस माता के दिव्य गुणों को अपने अंदर उतारा जाता है। उस समय निशब्द हो जाया जाता है और केवल ढाक बजता है, यानी वो मृदंग बजता है। उसे कहते हैं आरती। यह परंपरा से होती है। वो कब होगी? जब हम नीचे उतरेंगे। उससे पहले जो परंपरा की आरती है वो पूर्ण हो जाए। तो उसमें ही अभी हमने एक पद गाया था,